आजकल चेतना और कॉन्शसनेस को लेकर यूट्यूब पर बवाल मचा हुआ है और उसमें हमारी बिरादरी वालों का हाथ ज़्यादा है, जिनका कहना है कि कॉन्शसनेस एक मैजिकल पुड़िया है जिसके खुलते ही आपकी सारी चाहतें पूरी हो जाएगी। और इस बात को ज़्यादा हवा क्वांटम मैकेनिज्म के एक इंटरप्रिटेशन ने दिया है, जिसने आइंस्टीन जैसे कई साइंटिस्टों को भी हिला कर रख दिया। तो चलिए थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज लेते हैं कि आखिर हिस्ट्री में ऐसा हुआ क्या था, और उसके बाद जानेंगे कि स्पिरिचुअलिटी इसके बारे में क्या कहती है और कैसे नेपोलियन और हिटलर का कॉन्शसनेस लेवल 450 से गिरकर 200 और 40 तक आ पहुंचा था। हुआ यूं कि क्वांटम थ्योरी के फोर फादर नाइल बोहर और वार्नर हेजनबर्ग ने एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिसे कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन को दो पतली स्लिट से गुजारा गया ताकि देखा जाए कि वह सामने लगी स्क्रीन पर कैसा पैटर्न बना रही है, और स्लिट के पास एक डिटेक्टर लगाया गया जो यह चेक कर सके कि वह इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से गुजर रही है। लेकिन इसके रिजल्ट बड़े ही चौंकाने वाले थे, क्योंकि इससे पहले जो थॉमस यंग के द्वारा 1801 में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसमें लाइट स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न बना रही थी, जिससे यह साबित हुआ कि लाइट वेव है। लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉनिक गन से फायर किया हुआ इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर दो स्ट्रेट पैटर्न बना रहा था। अब वैज्ञानिकों में घोर दुविधा उत्पन्न हुई कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जब वह डिटेक्टर को हटाकर उस एक्सपेरिमेंट को दोहराते थे तो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता था, और जब डिटेक्टर को लगाकर एक्सपेरिमेंट करते थे तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव करता था। तब यह हाइपोथेसिस दी गई कि आपके देखने से ही चीजें क्रिएट होती है, वरना सब कुछ वेव है, मतलब सब कुछ तैर रही है। जब आपकी नज़र उस पर पड़ती है तब बहुत सारे क्वांटम पार्टिकल्स एक्युमुलेट होकर वह चीज़ बन जाते हैं जो आपको दिखाई दे रही है। लेकिन चूंकि यह सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन था जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, क्योंकि साइंस एविडेंस और फैक्ट पर चलती है, इसलिए अभी तक यह साबित नहीं हुआ कि कॉन्शसनेस ही वेव कोलैप्स का रीजन है। जिससे यह भी साबित होता है कि कॉन्शसनेस और क्वांटम थ्योरी अभी कहीं दूर खड़े हैं, जिन्हें पास आने के लिए अभी और रिसर्च की ज़रूरत है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर स्पिरिचुअलिटी इसके बारे में क्या सोचती है। स्पिरिचुअलिटी को चेतना या फिर कॉन्शसनेस को लेकर कोई दुविधा नहीं है। अध्यात्म चेतना को लेकर क्रिस्टल क्लियर है। सदगुरु कहते हैं कि चेतना आप में भी है और नहीं भी। कॉन्शसनेस सिर्फ आपके सराउंडिंग को लेकर कॉन्शस होना नहीं है, बल्कि उतना ही अपने भीतर को लेकर भी कॉन्शस होना है। तब जाकर आप चेतना के उस स्तर को प्राप्त करेंगे जिसमें आपके लिए कुछ भी पाना या कोई भी काम करना आसान होगा। लेकिन उस स्तर को पाने के लिए आपको अपने आचार और विचार दोनों को सात्विक बनाना होगा। वहीं पर ओशो का चेतना को लेकर बड़ा ही प्रैक्टिकल सोच था। वह कहते हैं कि चेतना ही ध्यान है। तुम जितना अपने कार्य को चेतना पूर्वक करोगे, उतना ही तुम्हारी चेतना का स्तर बढ़ता जाएगा। जैसे जब तुम ऑफिस में रहते हो, तुम्हारा मन घर में भी रहता है, सिनेमा घर में भी रहता है, और तुम्हारी प्रेमिका के पास भी रहता है, जिससे तुम्हारी चेतना कई जगह विभाजित हो जाती है। जबकि जब तुम कोई खेल खेल रहे होते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान उस खेल पर होता है, जिससे तुम्हारी सारी चेतना एक जगह केंद्रित रहती है और तुम्हारे चेतना का स्तर और बढ़ता जाता है। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं वह अपने कार्य को ही खेल बना लेते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चेतना या फिर कॉन्शसनेस से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन कॉन्शसनेस कोई जादू की पुड़िया नहीं है जो खुला और आपकी सारी चाहत पूरी हो जाएगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अपने चेतना के स्तर को बढ़ाया कैसे जाए। देखिए, मैं भी आपको मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करने को कह सकता हूँ, और आपको इसको करना भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैंने पाया या अनुभव किया है, शुरुआत में तो लोग 2-3 दिन इस चीज़ को बड़े ही जोश में करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे छोड़ते चले जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कोई प्रैक्टिकल तरीका खोजा जाए जिससे हम अपने कॉन्शस लेवल को कुछ हद तक तो बढ़ा सकें। और इसमें आपकी मदद करती है डेविड आर हॉकिंस के द्वारा बनाई गई मैप ऑफ कॉन्शसनेस, जिसमें हर तरह के इमोशनल स्टेट को एक नंबर दिया गया है। जैसे उन्होंने शर्म, गिल्ट को 20 और 30 नंबर दिए हैं, जो कॉन्शसनेस का सबसे लो लेवल है। वहीं पर उन्होंने इनलाइटमेंट, शांति, खुशी और मोहब्बत को कॉन्शसनेस के सबसे हाई लेवल पर रखा है, जिसका साफ साफ ये मतलब है कि आप अपने जीवन के अप्रोच को लेकर जितने पॉजिटिव रहेंगे, कॉन्शसनेस लेवल उतना ही हाई होगा, और जितने निगेटिव होंगे उतना ही लो होता जाएगा। जैसे हिटलर और नेपोलियन के साथ हुआ।
हॉकिंस कहते हैं कि नेपोलियन के रिवोल्यूशनरी विजन और फ्रांस को एक सुपर पावर बनाने की चाहत के कारण शुरुआत में नेपोलियन का लेवल ऑफ कॉन्शसनेस 450 तक का था, जो बाद में सत्ता के अहंकार और पूरी दुनिया को जीतने की हसरत के कारण अंत में 200 के लेवल से भी नीचे चला गया। ठीक इसी तरह हिटलर के साथ हुआ। शुरुआत में हिटलर का विजन, जिसमें जर्मनी को केमिकल, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के जरिए आगे बढ़ाना था, जब वह ज्यूस से नफरत और दुनिया को अपनी ताकत से जीतने के अहंकार में बदल गया, तब हिटलर का लेवल ऑफ कॉन्शसनेस 450 से गिरकर 40 तक पहुंच गया था। इसलिए अगर आपको अपने कॉन्शस लेवल को बढ़ाना है तो आपके आचार और विचार दोनों ही सात्विक या फिर पॉजिटिव होने चाहिए। धीरे धीरे आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने लगेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।